हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। आप केवल बातें बना रहे हैं। अरे इस संसार में महाराज कोई ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करना चाहता है, पैर छूना चाहता है, और आप पैर केवल स्पर्श नहीं करने दे रहे महाराज। हमने तो ऐसा आदमी नहीं आज तक देखा, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा हमने संसार में यहाँ तक देखा है कि कहो व्यक्ति का सम्मान ना करो, प्रणाम ना करो तो आपसे बुरा मान जाए। लेकिन महाराज आप यात्री कुछ विशेष हैं। हम केवल पैर धुलना चाहते हैं और आप हमसे दूर जाना चाहते हैं। महाराज ऐसा ना करें आप। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। पैर तो धुलाओ पहले, पैर तो धुलाओ, पैर तो धुलाओ पहले, पार तो लगाओ पहले, पार तो लगाओ, पार तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ। ओ देवट भैया तुम राज ना मचाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पार तो लगाओ पहले, पार तो लगाओ, नाम तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। नाम तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ, नाम तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ। माता पिता ने वन हमको पढ़ाए, लखन सिया को है साथ में लाए। माता पिता ने वन हमको पढ़ाए, लखन सिया को है साथ में लाए। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, ओ देवट भैया तुम राज ना मचाओ। पार तो लगाओ पहले, नाम तो ले आओ, नाम तो ले आओ पहले, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ पहले, पार तो लगाओ, नाम तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ। और महाराज मैंने तो सुना ये है, आप कह रहे हैं माता पिता ने आपको वन पठाया है। ऐसा नहीं है महाराज, ये सब आपकी निज इच्छा से ही संभव है, क्योंकि आप राम जी हैं महाराज, इस नाम का प्रभाव है। राम कीन चाह है सोई होई, राम कीन चाह है सोई होई, कर अन्यथा अस नहीं कोई, कर अन्यथा अस नहीं कोई। पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। नाम तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ, नाम तो ले आओ पहले, नाम तो ले आओ। महाराज देखिए ऐसा है कि आप 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ाना किसी और को, ठीक, हम केवट हैं महाराज, पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चाहे जो बताएंगे। हम बात बना रहे हैं। अरे हमने आपसे क्या मांग लिया महाराज, केवल पैर छूना चाहते हैं आपके, आपकी राज सीमा अंतर्गत रहते हैं। आपके पिताजी हमारे राजा हैं और आप युवराज बनने वाले थे, बाबा जी बन गए, तो महाराज हमारी फिर बाबा जी तो आप बने हैं अपनी दृष्टि में, लेकिन हमारे लिए आज भी आप राजा हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, आप बन के राजा हैं, तो महाराज राजा का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। फिर हम हैं सेवक महाराज, आप हैं क्षत्रिय, हम हैं शूद्र, तो हम आपके पैर छूना चाहते हैं और आप पैर छुलाना नहीं चाहते, कह रहे हैं केवट बात मान जाओ। केवट भैया, हाँ आप कह रहे 16 दूनी 8
और राजनीति का पाठ हमें ना पढ़ाओ। पहले ये बताओ 16 दुनिया 8 है वो हमें क्या पता महाराज, हम तो पढ़े नहीं है, कितना तो होता है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं महाराज, पूरी दालें काली है, हमें तो पता है ना। क्योंकि महाराज आपकी बात कोई नहीं मानता और आप केवल से कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो। आपकी बात किसी ने मानी है आज तक? आपके साथ में आपकी माता जी कहा कि हमारी माता जी आपकी अर्धांगिनी श्री सीता जी आई महाराज, तो आपने मना किया होगा कि हमारे साथ में बन ना जाओ, किया था कि नहीं? हाँ किया था। आपकी बात मान गई? नहीं मानी। अच्छा, ये आपके भैया हैं, आपने इन्हें भी मना किया होगा कि मेरे साथ बन ना जाओ। हाँ तो ये आपकी बात मान गए? नहीं माने तो महाराज हम काहे मान जाएं? अरे हमसे पैर धुलवा ले, हम उस पार कर देंगे आपको। अच्छा क्या होता है? कहो कि पैर धुलवाओ और उस पार कर देंगे। महाराज देखो, नाव अभी उस तरफ है महाराज। मैं तो प्रभु आ ही गया। और देखिए, सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रेममयी चर्चा और प्रभावित हुए आदरणीय श्री कार्तिक गुप्ता जी, आपकी ओर से 50 पुष्पद्राएं और 50 पुष्पद्राएं छोटा सा बालक विष्णु आपकी ओर से, और 20 पुष्पद्राएं छोटू राजपूत डड़वा वाले, प्रदीप राजपूत डड़वा वाले और दद्दा राजपूत डड़वा वाले आपकी ओर से, और 10 पुष्पद्राएं सावित्री कोचिंग सेंटर हरसुंडी, विषय अंग्रेजी कक्षा 1 से लेकर 10 तक हमारे मंगल सिंह जी आपकी ओर से 10 पुष्पद्राएं साधुवाद। यहीं जाएंगे पढ़ने। महाराज हमें तो बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया। देखिए नाव अभी उस पार है, केवल इसी कारण है कि आप पैर नहीं धुला रहे। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। और महाराज कैसे नौका में लाऊं? ये केवल नौका नहीं है, इस केवल की महाराज जीविका है, जीविका। ये हमारा परिवार है महाराज। यदि ये नाव हमारे हाथ से निकल गई तो महाराज क्या करेंगे? आप तो आगे चले जाएंगे, बाबा बने हैं, कंदमूल फल खाएंगे, जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन हम कहां जाएंगे? कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा खो मैं अपना जीवन चलाऊं। कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हारा खो मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी, याद कुछ आ भी रहा है,
हमारे समीप आए हैं, ये केवल केवट का सौभाग्य ही नहीं अपितु परम सौभाग्य हो सकता है महाराज, क्योंकि आपके लिए आपके दर्शन तो विशेष हो गए। केवल आपका नाम जन्मो जन्मो मुनि यतने कराही, अंते रामो कही आवत नाही। अंत राम कहीं आवत नहीं। इस कहीं आवत नहीं का तात्पर्य ये नहीं है कि राम जी नहीं आते, राम जी को तो आना ही नहीं है। अंत राम कहीं आवत नहीं, मुख से राम जी का नाम नहीं निकलता, राम नहीं कह पाते, ये समस्या हो जाती है। और जीवन भर यज्ञ तपस्या करते हैं कि केवल राम जी का नाम अंत समय में निकल आए, लेकिन आपका नाम मुख से नहीं निकलता महाराज। और आज आप केवट के समीप साक्षात खड़े हैं और मैं आपको स्पर्श न कर सकूं तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में फिर दूसरा नहीं होगा महाराज। जन्मो जन्मो मुनि यतनो कराही, अंत राम कही आवत नाही। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। महाराज आप हमसे केवल पैर धुलाएं, हम उस पार कर देंगे। देखो माता जी, ना इनको कुछ लग रहा है ना इनको ये, महाराज आंखें दिखा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं आप क्षत्रिय हैं, इस संसार में क्षत्रिय धर्म को मानने वाले होते हैं। आप सोच रहे हैं कि यदि हम आदेश देते केवट को तो हमें नाव की उतराई देना पड़ता, क्योंकि आदेश यदि हम किसी को दें कि भैया ऐसा काम करिए तो उसका मूल्य हमें चुकाना पड़ता है। और यदि वही काम निवेदन से करें कि भैया ऐसा काम आप करवाइए हमसे, ऐसा काम कर दीजिए, तो निवेदन में कोई मूल्य नहीं होता। आप तपस्वी भेष में हैं महाराज, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो कहीं आप लेन देन के चक्कर में तो महाराज हमसे दूरी नहीं बना रहे हैं। महाराज हमारी बात को सुनिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, ये पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, नाम तेराई चाहो, मोहियान रामुर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। महाराज मैं आपकी आन, आपके पिताश्री की सौगंध खाता हूँ, बात लेने देने की नहीं है, केवल आप पैर धुला ले, मैं अपनी नाव में बिठा लूंगा, उस पार कर दूंगा। और यदि पैर आपने नहीं धुलाए तो महाराज कसम गंगा मैया की यही खड़े रहेंगे। बस है? बहुत हो गया। चलो ठीक है, हे तो जा रहे हैं प्रभु, फिर। आप इस नीच से विनती कर रहे हैं, नहीं भगवान आप इससे विनती ना कराते हैं, ये और करता जाता है। आज्ञा की देरी रघुराई, प्रभु आज्ञा दो, आज्ञा की देरी रघुराई, सारी हंसी भुला दूंगा। है राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में इसे सुला दूंगा। तुम कह रहे हो जादू है, तुम्हारे राजा ननारी बन गए, करी दंडवत धरिया के, वो तो दंडवत हो गए, वो ननारी बन गए, तुम्हारी नाव ज्यादा। महाराज दंडवत दूर से किया जाता है, स्पर्श नहीं किया जाता। दंडवत ये हो गया। अच्छा अब तुम बताओगे दंडवत क्या ये है? है दंडवत। अब दंडवत स्पर्श तुम थोड़ी पार है। लगाओगे या नहीं? महाराज अब आप हमें डरा के पार लगवाना चाहते हैं क्या?
तुम लगाओ, नहीं कैसे महाराज। ना लगाओगे? एक भैया भैया कह रहे हैं, एक धनुष दिखा रहे हैं, यही तो है तुम लगा रहे हो या नहीं? महाराज। अरे लगा रहे हो कि नहीं, आप हाँ। ये कह रहे हैं महाराज। आपसे संसार डरता है, डरते हम भी हैं, लेकिन बार बार इस संसार में आने से और डरने से अच्छा है कि एक बार मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है ना। बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाव पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। आपका हो गया, अब एक तरफ हो जाए। महाराज एक बात बताएं, आप हमें मारना चाहते हैं, हम गरीब हैं, छोटी जात के हैं, आप क्षत्रिय हैं, हमें धनुष दिखा रहे हैं, लेकिन महाराज इस संसार में यदि किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उससे चार बातें पूछी जाती हैं। किसने मारा, कहां पर मारा, कारण क्या था, और किसके सामने मारा, गवाही कौन है। और जब केवट मर जाएगा, अच्छा विचार करो आप लोग, जब केवट को लक्ष्मण जी बाण मार देंगे और केवट टाइम टू फुस मर जाएगा, खत्म, तो फिर पूछा जाएगा कि केवट को किसने मारा, श्री लक्ष्मण जी ने मारा। किसके सामने मारा, स्वयं श्री राम जी और माता जानकी जी के सामने मारा। कहां पर मारा, बोले गंगा जी के किनारे। बहुतों को एक बूंद गंगा जल नहीं मिलता, मर जाते हैं, हाइलट में पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। गंगा जी के किनारे मारा। और क्यों मारा, बेचारा गरीब जात का था, केवट था, पैर धुलना चाहता था, इसलिए मार दिया। महाराज आपको अच्छा मुकुट मिलेगा तो बांध के घूमना फिर, है ना, इससे यश नहीं मिलेगा आपको। अब इसलिए राम जी हम आपसे कह रहे हैं कि अब कछु कर ले। हाँ, हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल, कछु कर लेन दे। ये झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, बातें सुन लई कछु जन की, सो खपरी हमरी सन की। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल, कछु कर लेन दे, कछु कर लेन दे। ये झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। जीवन है, जीवन ज्यादा दिन चलना नहीं है। हम जीवन से अकुला गए सो गंगा तट पे आ गए, हम जीवन से अकुला गए सो गंगा तट पे आ गए। इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। बड़ा अच्छा लगा आपने भाई कहकर बुलाया महाराज। इत तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई हर्षा गए। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल, कछु कर लेन दे। हाँ झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। और हाँ ध्यान दें, आप सुन रहे हैं सुंदर केवट और श्री राम जी का संवाद। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र राजपूत जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं। इसी प्रस्तुति पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल, कछु कर लेन दे। हाँ झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की।
ये धनुष बाण दिखा रहे हैं और महाराज आप हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। माता जी देखो मंद मंद मुस्कनिया पे मलहार सांवरे, वाह जय हो। तुम मनई मनई तो हंस रहे जे अंदर अंदर हंस रहे, आप हंस रहे, देखो ये धनुष बाण दिखा रहे हैं महाराज, और हम आपको उस पार नहीं ले जाएंगे। तुम बाहर से तो हंस रहे जे अंदर अंदर कस रहे, ये तो तुमने हमें बुलाओ सो मनई मनई में कह रहे। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल कछु कर लेने दे, हाँ झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। हो दशरथ के लाल, हो दशरथ के लाल कछु कर लेने दे। और महाराज करना क्या चाहते हैं? धन नहीं चाहिए, केवल पैर धुलना चाहते हैं। कछु कर लेने दे, झनक झनक झन झन की हम कह रहे अपने मन की। बातें सुन लई कछु जन की सो खपड़ी हमारी सन की। इसलिए महाराज एक तो आप बाबा जी बने हैं, और ध्यान दे सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वार्ता और प्रभावित हुए आदरणीय श्री सागर राजपूत जी बड़ी बखोल, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं विशेष रूप से हमारे केवट जी के लिए, और 10 पुष्पमुद्राएं राज यादव आपकी ओर से, और 10 पुष्पमुद्राएं डॉक्टर पुष्पेंद्र राजपूत आपकी ओर से, और 10 पुष्पमुद्राएं संचालक रविंद्र राजपूत आपकी ओर से, और 51 पुष्पमुद्राएं मस्तराम यादव। आंखें ना दिखाना। केवट भैया, केवट। और 20 पुष्पमुद्राएं परशुराम राजपूत जी आपकी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी श्रृंखला में आप हैं मदन वर्मा जी मिस्त्री साहब, आपकी तरफ से 21 पद्मुद्राएं, और राज डीजे साउंड सर्विस बसवारी आपकी तरफ से भी 51 पद्मुद्राएं। इसी प्रस्तुति पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और महाराज साची बात आपको बताएं, हम आपको पार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, हम आपको जानते हैं, लेकिन आप बात नहीं मान रहे बीके भैया। हाँ बस हम तुम्हारे भरोसे हैं, नहीं खत्म हो जाएंगे। हम आपको महाराज आपके बारे में जानते हैं, सुना है, लेकिन आप हमारी बातें नहीं मान रहे। अरे हमने आखिर ऐसा क्या मांग लिया महाराज, इन्हें नहीं समझा पा रहे आप। माता जी आपे कह दो पैर धुलवा ले, नहीं यहीं खड़े रहेंगी आप नहीं कह सकती हैं? क्यों नहीं कह सकती हैं? माता जी कुछ कहना चाहती हैं। माता जी ये विशेष है, एक बार मैं और चरण छूना चाहता था, तब भी बाधक यहीं कहीं से थे। हम क्या बताएं, बड़ी समस्या है। हाँ, और आपके गुरुजी भी विशेष हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। कभी पत्थर को नारी बनवाते हैं, कभी नारी को पत्थर बनवा देंगे, है ना। तो ये सब विशेष है आपके जीवन में महाराज, हम आपको जान रहे हैं। अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, ये है महाराज तूफानी वाला, कहाँ है? अरे तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें कहा मानत नहीं आजी, और बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत, तुम्हें कहा जानत नहीं आजी, तुम्हें कहा मानत नहीं आजी, बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नहीं आजी। तुम्हें कहा जानत,
और महाराज जाना क्या है, आप कोई साधारण नहीं हो सकते। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नार बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आप धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे। और आप हैं भाई संचालक रविंद्र राजपूत जी, बड़ी बखौर आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं सुंदर श्री राम और केवट संवाद में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप हैं हमारे सागर राजपूत जी, बड़ी बखोल, और रोहित राजपूत जी, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं सुंदर प्रस्तुति में साधुवाद। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आप जा रहे थे, आपको मार्ग में एक शिला दिखी तो आपने महामुनि से पूछ दिया